पश्चिम बंगाल में दलित हिंदू महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार और राष्ट्रपति शासन लागू करने बाबत पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कस्बा संदेशखाली में वर्षों से सत्ता में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसका नतीजा ये रहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के रसूखदार नेता शाहजहां शेख, शिबू प्रसाद हाजरा, उत्तम सरदार के द्वारा संदेशखाली की हिंदू तथा दलित महिलाओं के साथ वर्षों से यौन शोषण कर रहे हैं और दलित हिंदू महिलाओं को आधी रात को उनके परिवार के सामने से उठा ले जाते हैं। जब भी कोई इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो दलित परिवारों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा दलित हिंदू परिवार की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है और न ही रसूखदार नेताओं पर भी कोई कार्यवाही की जाती है, जिससे इन तृणमूल कांग्रेस सरकार के नेताओं अथवा गुंडों का डर जनता के सामने बना रहता है। वर्तमान में इस घटना की जानकारी तब लगी जब 8 फरवरी 2024 को संदेशखाली की दलित हिंदू महिलाओं द्वारा सड़कों पर आकर आंदोलन किया। तत्पश्चात एड के अधिकारी द्वारा शाहजहां शेख के घर छापामार कार्यवाही की गई तो तृणमूल कांग्रेस सरकार के गुंडों ने एड के अधिकारियों पर पत्थरों तथा हथियारों से हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताएं आज यहाँ पर जो अभी पूरे देश में सबसे चर्चित मामला जो है संदेशखाली का है। पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में केवल हमने सुना था। इस बार देखने में आया है कि वहाँ पर अत्याचार की अतिशयोक्ति हो चुकी है, अन्याय की अतिशयोक्ति हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिले के संदेशखाली में दलित आदिवासी हिंदू महिलाओं का जीना दुर्भर हो गया है। वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के नेता, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आए दिन हमारी बहन बेटियों को उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ रेप और बलात्कार करते हैं, अत्याचार करते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने पर उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है, उनकी ज़मीन जायदाद छीन ली जाती है। इस डर से पिछले 13 साल से ये अत्याचार और शोषण होते आ रहा है। इस 13 साल के शासन में कभी भी महिलाओं का भय खत्म नहीं हुआ और वो कभी भी अपनी बात को प्रशासन के सामने रख नहीं पाई और जो रखने गई उनकी हत्याएं कर दी गई। और वहाँ पर जो गुंडा राज है वो शेख शाहजहां का है। शेख शाहजहां के साथ साथ उत्तम सरदार और प्रसाद हाजरा, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं जो हमारी बहन बेटियों को आधी रात को उठा ले जाते हैं, परिवार के सामने उनका शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं, अत्याचार अन्याय करते हैं और आवाज़ उठाने पर उनकी हत्याएं कर दी जाती है। आज इस मामले को लेकर हम दलित समाज आक्रोशित होकर माननीय कमिश्नर महोदय से मिलने आए हैं। माननीय कमिश्नर महोदय को हम ज्ञापन देकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ की न्याय प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। लॉ इन ऑर्डर की धज्जियां उड़ा चुके हैं वो लोग, वहाँ पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल है हमारे देश का अंग है और वहाँ पर हमारी बहन बेटियां, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस मांग को लेकर समस्त दलित समाज यहाँ पर अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में माननीय कमिश्नर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आया है। आपकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति? हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। दलित समाज चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू हमारे स्वाभिमान से बढ़कर है और हम इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे।